जी, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाए कंसोल को यूज़ करते हुए। हमने लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाकर टेबल क्रिएट किया था और कंसोल से उसकी क्यूरी को कॉपी करके हमने सिंपली पेस्ट कर दिया था अपनी कोडिंग के अंदर। क्रिएट टेबल टेस्ट JDBC डॉट स्टूडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि अगर हम कॉपी ये शॉर्टकट यूज़ ना करें और हम अपना टेबल क्रिएट करना चाहें तो उसका दूसरा मेथड क्या है। अब सिंपली बाकी कोडिंग सेम रहेगी, हम यहाँ पे क्यूरी को रीराइट खुद करते हैं, मतलब टाइप करते हैं। आप सिंपली राइट करेंगे क्रिएट टेबल। टेबल जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, मैं टेबल का नाम रख देती हूँ एम्प्लॉय फॉर एग्ज़ाम्पल। एम्प्लॉय मैंने टेबल का नाम रखा है। अब आप फुल रखें या इसकी EMP शॉर्ट फॉर्म ले लें, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख देती हूँ। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी, जो भी मैं अपनी हेडिंग्स का नाम रखना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ID, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं अपने वो चूज़ कर लेती हूँ। मैं एक तो बनाती हूँ ID, पहले उसका नाम होगा हेडिंग का, उसके बाद उसकी डाटा टाइप आपने बतानी होगी, तो मैं डाटा टाइप भी बता देती हूँ। सब कुछ कैपिटल में करना है। डाटा टाइप इंटीजर रख दिया है मैंने। सेकंड जो मुझे चाहिए हेडिंग नेम, वो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल चाहती हूँ। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, लेकिन जो आपकी डाटा टाइप है वो आपने हमेशा कैपिटल लिखनी होगी। मैं इसकी डाटा टाइप को फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख देती हूँ। अब आप इसके अंदर चाहो तो बता सकते हो कि कितने डिजिट्स चाहिए। हम एक तो ऐसे ही ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट नेम मैंने राइट किया है, इसकी भी मैं डाटा टाइप को टेक्स्ट ही रख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्थ चीज़ मुझे सिटी चाहिए, मैं इसकी डाटा टाइप को चेंज कर देती हूँ। मैं इसकी डाटा टाइप को var4 रख देती हूँ। और साथ लिमिट भी बता सकते हैं कि जो करैक्टर हमारे पास वेरिएबल टाइप के आने हैं वो कितने हो, कितने करैक्टर से ज़्यादा ना हो, तो मैं इसकी लिमिट को रख देती हूँ 35। सिमिलरली हम बाकियों की लिमिट भी रख सकते हैं, टेक्स्ट की लिमिट भी रख सकते हैं, इंटीजर की लिमिट भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी लिमिट रख दी और इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ और इसको मैं करती हूँ रन। अब डेटाबेस कनेक्टेड फंक्शन कंप्लीट हो गया। हम जाके फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं कि टेस्ट JDBC में एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नाम का हो गया। अंदर से कंटेंट चेक करते हैं तो ये हेडिंग्स आप देख सकते हैं, जो भी वहाँ पे डिक्लेयर की थी हेडिंग्स ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है टेबल क्रिएट करने का। एक तो वो मेथड है कि आप टेबल को वहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन जाकर क्लिक करें और वहाँ से कंसोल से क्यूरी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट क्यूरी राइट करके जितना टेबल आप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। आप मज़ीद यहाँ पे प्राइमरी की को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ज़्यादा बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब हम देख लेते हैं कि टेबल पहले से बना हुआ मौजूद है, हम अगर बने हुए टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं, सिंपल पब्लिक स्टैटिक। फंक्शन का नाम जैसा कि मैं हमेशा रिलेटेड रखती हूँ, मैं इंसर्ट रख देती हूँ फंक्शन का नाम, और फ़िलहाल उसमें कुछ भी नहीं है तो पैरामीटर उसके खाली ही रखे हैं। अंदर जाते हैं, ट्राई करते हैं स्टैटिक वॉइड। ट्राई के अंदर सेम चीज़ें, कनेक्शन को यहाँ पे भी हम लिंक कर सकते हैं कि कनेक्शन यहाँ पे भी कर दिया, कॉन इज़ इक्वल टू गेट कनेक्शन। ये अब इसको बता रहा है कि जिस भी चीज़ में मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ कनेक्शन फंक्शन के साथ वो लिंक करता है। आगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट,
क्रिएट की जगह पे यहाँ इंसर्ट यूज़ कर लेती हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। कनेक्ट करके प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे अगेन अब हमें क्यूरी राइट करने की ज़रूरत है। अब इसकी क्यूरी राइट करने का तरीका क्या है, आप सिंपली यूज़ करोगे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे टेबल का नाम बता दोगे जिस टेबल के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हो, जो बना हुआ है पहले से लेकिन आप उसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। तो हमने अभी एक टेबल नीचे बनाया था एम्प्लॉय, हम उसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे मैं वो टेबल नेम पेस्ट कर देती हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय हो गया। इसके अंदर अब जाके आपने पहले तो वही हेडिंग नेम जो नीचे डिक्लेयर किए हुए हैं, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो हेडिंग नेम आपने इधर डिक्लेयर किए हुए हैं जैसे सिटी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आईडी, वही यहाँ पे भी डिक्लेयर करने हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आईडी है वहाँ पे, सेकंड चीज़ है फर्स्ट नेम, थर्ड चीज़ है लास्ट नेम, सेम स्पेलिंग, सब कुछ सेम रखना है, और फोर्थ हमारे पास है सिटी। अब मज़ीद अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये तो हो गए वही नाम जो कि हेडिंग्स के नाम टेबल में ऑलरेडी मौजूद है। मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे साथ प्लस का सिंबल डाल के हम ये नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं ताकि देखने में आपको आसानी हो। वैल्यूज़ ऐड कर देंगे हम। अब जैसे पहले हमने एंटर किया हुआ है आईडी, आईडी हमारे पास गिनती में ही होती है, आईडी हमारे पास हमेशा, तो हम कुछ भी लिख देते हैं। मैं 1 एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे कोई भी नेम आप एंटर कर लो, फर्स्ट नेम एंटर करना है तो मैं रोमा एंटर कर देती हूँ। सेकंड नेम आपने एंटर करना है, जो भी स्ट्रिंग एंटर करने हैं वो आप एंटर करोगे सिंगल कोटेशंस के अंदर, तो आप सेकंड नेम एंटर कर देते हो नवीद। और यहाँ पे सिटी एंटर करनी है तो मैं सिटी एंटर कर देती हूँ लाहौर। यहाँ तक काम करने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाके क्रिएट हम यहाँ पे अब यूज़ नहीं करेंगे, इंसर्ट यूज़ करेंगे। इंसर्ट डॉट एग्जीक्यूशन अपडेट, और आगे सेम वही काम जो हम पहले भी कर चुके हैं उसके अंदर, जब हमने टेबल क्रिएट किया और सब किया। यहाँ पे हम अपना एक बनाते हैं कैच में एक एक्सेप्शन ई, और उसके अंदर हम जाके कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक्सेप्शन में ई प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट ये हमारे पास है एक चीज़ कुछ मिसिंग है, ये ब्रैकेट। कैच क्लॉज ऐड बाद में कर तो दिया बट स्टिल ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट लगी हुई थी तो वो हम रिमूव कर देते हैं। ये ब्रैकेट रिमूव हुई थी, इसके बाद ये वाली क्लोज नहीं की हुई थी। तो ये हमारे पास सिंपली हमने एंटर कर दिया है आईडी 1, फर्स्ट नेम रोमा, लास्ट नेम नवीद एंड सिटी लाहौर। तो इसको हम रन करते हैं। रन नहीं हुआ।
एक जो मिस्टेक हमने की है वो तो ये है कि हमने मिस्टेक की है वो तो ये की है कि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है और उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया तो वो रन नहीं होगा, वो यूज़लेस है। हम यहाँ पे फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं इंसर्ट को, तो जब इंसर्ट को यहाँ मैं कॉल करूँगी तो अब वो रन होगा। क्रिएट टेबल को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें दोबारा उस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसर्ट जो है गेट फंक्शन को भी अपने ही अंदर यूज़ कर रहा है और जो क्रिएट टेबल वाला फंक्शन था जो हमने उसमें टेबल क्रिएट किया था उसको भी अपने अंदर यूज़ कर रहा है। तो जब हम इंसर्ट को सिंपली मेन में कॉल करेंगे तो ये बाकी दो को खुद ही कॉल कर लेगा अपने अंदर। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा क्रिएट को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ और इसको मैं रन करती हूँ, तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगा इस बात का कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो दोबारा से उस फंक्शन को चलाएगा। तो हम एक बार उस फंक्शन को चला चुके हैं, हम उसको अब दोबारा रन नहीं करेंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको अब मैं रन करती हूँ। तो अब क्या काम होगा, अब ये काम हो जाएगा कि अब वो एरर नहीं आएगा क्रिएट टेबल करने वाला और सिंपली इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास डाटा दोबारा। अब जाके इसको चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट हुआ है यानी मैं रिफ़्रेश करती हूँ, ये आप देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो गया है। लास्ट टाइम मैंने जब रन किया था तो एक तो चीज़ हुई थी कि वो टेबल ऑलरेडी मौजूद था तो दोबारा टेबल क्रिएट नहीं हुआ था लेकिन डाटा इंसर्ट हो गया था। तो एक वो पिछली बार वाला डाटा इंसर्ट हुआ है और एक अब वाला इंसर्ट हुआ है क्योंकि मैंने 2 बार रन किया था। अब ये तो हमारे पास सिंगल लाइन इंसर्शन हो गई है, सिंगल रो इंसर्शन। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल रो इंसर्शन हो तो आप सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा के वैल्यूज़ को यहाँ पे जितनी बार चाहो मल्टी लाइन इंसर्शन बना सकते हो, मल्टीपल रो इंसर्शन। यहाँ पे आईडी को मैं चेंज कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ। यहाँ नाम को चेंज करके माहम कर देती हूँ, यहाँ सिटी को कराची कर देती हूँ, यहाँ नवीद को मैं शाह कर देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। मज़ीद मैं एक और रो एंटर करना चाहती हूँ तो एक और कॉपी बनाती हूँ, इसको मैं 3 कर देती हूँ, यहाँ हमज़ा, यहाँ हाशमी कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ सियालकोट। अब पिछली बार तो मैंने 2 बार रन किया था इसलिए 2 बार डाटा एंटर हुआ था, अब 3 बार मैंने वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं। मैं रन एक ही बार करूँगी और 3 रोज़ इंसर्ट हो जाएंगी मज़ीद उसके अंदर। पहले तो ये देख लेते हैं सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ देखें कि पहले 2 रोज़ एंटर हुई हैं क्योंकि 2 बार मैं ये रन कर चुकी हूँ प्रोग्राम। अब मैंने एक ही बार रन किया, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो 3 नई रोज़ एंटर हो गई हैं। एक अगेन वही रोमा वाली, सेकंड माहम वाली, थर्ड हमज़ा वाली, सब कुछ रिन्यू। तो ये तरीका है अगर आप मल्टीपल इंसर्शन करना चाहते हो तो आप इस मेथड से कर सकते हो कि वैल्यूज़ को कॉमा लगा के सेपरेट करके डिक्लेयर करो और आप फिर एक ही बार रन करोगे तो उतनी बार वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी। और जो एरर की वीडियो अंदर एडिट नहीं की उसका रीज़न ये है कि इसी तरह के एरर जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तब भी आते हैं, तो आप उससे सीख सकते हो कि किस तरह का एरर आए तो आप किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं एरर जहाँ पर आया है वहाँ से वीडियो एडिट नहीं कर रही और वो एरर वाली जगह भी शो कर रही हूँ ताकि आप देख सको कि मैंने एरर को किस तरह से रिमूव किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।